अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना व मक़वाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के लिए जिस दीन को पसंद फरमाया है वो दीन इस्लाम है। दीन का मतलब दीन ऐसे मजहब कहा जाता है जिसमें ज़िंदगी के हर कदम, हर रुख और हर मोड़ के लिए तालीमात मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन इस्लाम के अंदर इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन तालीमात की और जिन मौक़े पर ज़रूरत है वो तालीम इस्लाम के अंदर मौजूद है। दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। दीन इबादत और मामलात बल्कि ज़िंदगी के हर कदम पर हिदायत का नाम है। और दीन इस्लाम को मानने वालों और पैरवी करने वालों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर मुसलमान का खिताब दिया है। मुसलमान ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हमारी पहचान है। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, सुन्नी, वहाबी, नजदी, ये जितने भी फ़िरक़े और गिरोह हैं, इनमें से कोई भी नाम अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मुकर्रर नहीं है। इनको पहचान के लिए कह सकते हैं देवबंद के मदरसे से पढ़े और उनके जितने तलबा और असातिज़ा और शागिर्द थे वो देवबंदी कहलाए। बरेली के मदरसे से पढ़े वो बरेलवी कहलाए।
ये पहचान तो हो सकती है, लेकिन ये हमारे अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा पहचान नहीं है। अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा पहचान हमारी मुसलमान है। कुफ्र हमें बरेलवी देवबंदी के नाम से नहीं पहचानता, यहूदी, ईसाई, हिंदू ये बरेलवी देवबंदी के नाम पे नहीं पहचानता हमें। आप हिंदुस्तान में मकबूजा कश्मीर में देख लें, वहाँ बरेलवी भी है, देवबंदी भी है, अहले हदीस भी है, शिया भी है, लेकिन हिंदू किसी में फर्क नहीं करता, सब मुसलमानों पर जुल्म करता है, ढाता है, मारता है, क्योंकि उनकी नजर में हमारी पहचान मुसलमान है। और फिर अल्लाह ताला ने यह भी साथ हुक्म दिया कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम के अंदर मुकम्मल दाखिल हो जाओ। मुकम्मल कैसे दाखिल हो जाओ? कि तुम्हारी सारी जिंदगी इस्लामी तालीमात की पाबंद हो। नमाज इस्लाम की, तिजारत अपनी मर्जी की, रोज़ा इस्लाम का, ईद अपनी मर्जी की, ठीक है जी, हज इस्लाम का, कुर्बानी अपनी मर्जी की, इबादत में इस्लाम की तालीमात, मामलात में जो है वो अपनी मर्जी और गैरों की पैरोकारी। ये मुसलमान ही नहीं है। और मुसलमान तब तक इस दुनिया के अंदर इज्जत और ताकत और कुव्वत के साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकता जब तक कि वो मुकम्मल इस्लाम की ताबेदारी न कर ले 100%। जब तक इस्लाम की ताबेदारी मुकम्मल अपने आप को इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं कर लेता। वो एक राजा था, राजा, हिंदू राजा, या कह लें कि एक बादशाह था। उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं अपने जिस्म पर, जिस तरह चीते के निशान होते हैं ना, चीते के चितकबरे निशान होते हैं, मैं ऐसे निशान अपने जिस्म पर लगवाऊं ताकि मैं चीता लगूं। कारीगर को बुलाया गया तो ये निशान बनते हैं, तो जाहिर है कि जिस्म खुदता है, और जब जिस्म खुदेगा तो दर्द होगा। अब इसने बनाना शुरू किया। बादशाह ने कहा दर्द हो रहा है। कहने बादशाह सलाम दर्द तो हो। कहने अच्छा बना क्या रहा? कहने लगे ये पूंछ बना रहा हूं। क्या बना रहा? पूंछ। बोला छोड़ो छोड़ो, पूंछ के बगैर चीता होता है, पूंछ को छोड़ो, कुछ और बनाओ। फिर बनाने लगा, फिर दर्द हुआ। कहने लगे ये क्या बना रहे हो? कहने लगे ये पिछली दाईं टांग बना रहा हूं। बोला ठीक है, एक टांग छोड़ दो, 3 टांगों में भी चीता होता है। फिर दूसरी टांग की तरफ आया, ये क्या बना रहा है? भैया बाईं जो है वो पिछली टांग, इसको भी छोड़ दो, 2 टांगों पे भी हो सकता है। यूं करके अगली दोनों टांगें भी छुड़वा दी। और गर्दन पे आया तो उसने कहा छोड़ो छोड़ो गर्दन पे, तो उसने हाथ जोड़ लिए। कहने का बादशाह सलामत, 4 टांगों और पूंछ के बगैर तो चीता हो सकता है, लेकिन अगर गर्दन ना हो तो फिर चीता नहीं। हमने भी उस बादशाह वाली सिफत हमने अपने अंदर अपना ली। बनना मुसलमान चाहते हैं, रौब मुसलमानों वाला हासिल करना चाहते हैं, ताकत और कुव्वत मुसलमानों वाली हासिल करना चाहते हैं, इक़्तिदार अहले ईमान वाला हासिल करना चाहते हैं। लेकिन फिर जब अहले ईमान वाली शक्ल बनाने की वक्त आता है तो सर्दी में ठंडे पानी में वुजू करते हुए तकलीफ होती है।
फिर ये बादशाह मुसलमान कहता है ठीक है फजर की नमाज है, इसके बगैर भी तो मुसलमान होता ही है। ज़ोहर की नमाज का वक्त आया तो कारोबार में फंसा हुआ। खैर है 2 नमाजें चली गई, अभी 3 हैं। असर का वक्त आया तो कारोबार क्लोज करने का वक्त था। खैर 3 नमाजें गई है, क्या काफर तो नहीं हो गए। मगरिब को थके हार घर पहुंचे, थकावट का गलबा रहा, नींद आ गई, मगरिब इशा चली गई। ज़कात का हुक्म आया तो माल खर्च हुए, अरे ज़कात नहीं देंगे तो क्या है, मुसलमान तो है। हज का टाइम आया, देखा कि 5-8 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। खैर बगैर हज के भी मुसलमान होता। अब हमारे पास सिर्फ सर रह गया है और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह न करे कि आज का मुसलमान ही कह दे कि भाई चलने के बगैर भी मुसलमान। मुसलमान बनने के लिए 100% इस्लाम पर अमल लाज़मी होता है। 100% इस्लाम पर अमल लाज़िम है। हमारी सिवाय नमाजों के, नमाज भी हम अपनी मर्जी की ही पढ़ते हैं, नमाजें भी हम अपनी मर्जी की पढ़ते हैं। ले लेकर ये मस्जिदें और थोड़ी बहुत नमाजें और रमज़ान में कुछ रोज़े का माहौल जो कि अब कम होता चला जा रहा है, ठीक है ना जी। तो ये चंद चीज़ें रह गई हैं जो दुनिया देखकर हमें मुसलमान तस्लीम करती है, वरना बाकी मामलात के अंदर हम तमाम के तमाम कुफार की रसूम और रवाज को अपनाए हुए। आपके मुसलमानों की मार्केटों में राखी मिलती है। राखी समझते हो? राखी हिंदू अपनी बहन को एक धागा बांधते हैं, उसे कहते हैं राखी। और इतने बड़े पैमाने पर मिलती है कि जितने हिंदू हैं भी नहीं यहां पर। मुसलमान लेते, राखी बांधते। हमारे नई नस्ल जो बचपन से इंडियन फिल्में देखती आ रही है, वो जब किसी मुसलमान का निकाह होते हुए देखते हैं तो हैरत करते हैं, फेरे तो लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी फिल्मों में हिंदुओं की शादियों में फेरे लेते हुए। बल्कि किसी मुसलमान ने अपना वाक़या खुद बयान किया कि हम एक शादी में गए, निकाह में बैठे, निकाह की मजलिस से उठकर आए तो छोटा बच्चा जो अपने अब्बू से पूछ रहा है कि अब्बा जी दुल्हा और दुल्हन ने फेरे तो लिए नहीं। ये हमारे मुसलमान बच्चों के जहन में ये चीज बैठ गई है, उनका कल्चर देखकर। यहूद और नसारा का कल्चर, आज टीचर डे है, आज फादर डे है, आज मदर डे है, आज सिस्टर डे है, ठीक है ना जी, आज फ्रेंड्स डे है, ठीक है ना जी, और पता नहीं कितने डे बनाए हुए। और वैलेंटाइंस डे है। माशाल्लाह ये तो बहुत बड़ी इबादत अभी करीब आने वाली है हमारे मुसलमानों की। ये इबादत जो है बहुत जल्दी आने वाली है और बड़ी खुशू खुशू के साथ जो है वो हमारी नौजवान नस्ल फूल लेकर दूसरों की बहनों के लिए खड़ी हुई होगी और उन बेवकूफ़ों को पता नहीं होगा कि कोई और उनकी बहन के लिए फूल लेकर बैठा हुआ। मोहब्बत अपनी बीवी से करो, उसके लिए कोई एक दिन होता जरूरी नहीं है, हर दिन मोहब्बत करो। घर से निकलो अपनी बीवी का माथा चूम कर निकलो, मोहब्बत है। घर में दाखिल हो रहे हो अपनी बीवी का माथा चूम कर दाखिल हो जाओ, मोहब्बत है। मोहब्बत से कब मना किया इस्लाम ने? सही है, गलत है?
जो जिसका जो जायज़ मकाम है वहां पर आप उसको इस्तेमाल करें। माँ बाप हैं, इस्लाम ने कोई बाप के लिए एक दिन नहीं रखा है, साल के 360 दिन माँ बाप के हैं जब तक जिंदा है। ला तक़ुल लहुमा उफ़, उनको उफ़ भी न कहो। वक़्फ़िर लहुमा जनाह गुल, आजिज़ी के साथ अपने कंधे उनके सामने झुका कर रखो। एक दिन के लिए नहीं, मगरबी कल्चर में तो ये नहीं एक दिन के लिए होगा। बाप जो है वो ओल्ड हाउस ओल्ड होम में दाखिल होगा, वहाँ उसको कहेंगे कि हैप्पी फादर्स डे। बस ये औलाद का और बाप का ताल्लुक। इस्लाम ने कुफ्र हमें आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लेकर जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लेकर जा रहा है कि बस बाप से ताल्लुक रखो साल में एक दफा, माँ से बस साल में एक दफा। इस्लाम ने जितने भी ताल्लुक रखे हैं वो सारी जिंदगी के ताल्लुक है। इसलिए हम जब तक मुकम्मल इस्लाम के अंदर शामिल नहीं होंगे, जब तक मुकम्मल इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, आधा तीतर और आधा बटेर नहीं। शब बारात पर हमें हिंदुओं की तरह पटाखे फोड़ते, ठीक है ना, हिंदुओं की है ना ये रस्म, क्या कहते हैं उसको, दिवाली। शब बारात में हम उनकी तरह पटाखे फोड़ते, वो दिवाली पर फोड़ते, हम शब बारात पर फोड़ते, ठीक है जी। हमारी शादियों में रसूमात हिंदुआना ज्यादा है। इस्लामी शादी में वो मौजूदा दौर की शादियों में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आजकल हम इस्लाम शादियां करते हैं। निकाह ईजाब व कबूल, ठीक है, हक महर, वलीमा, तीन चीजें हैं। ईजाब व कबूल के जरिए निकाह, निकाह के लिए हक महर, और निकाह के बाद वलीमा। और वलीमा भी हर दोस्त को दावत देना इस्लाम में नहीं है। एक सहाबी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ में रंग लगा हुआ देखा, जैसे शादियों में लगाते। आपने फरमाया ये क्या है? तो कहने के साईं रात शादी की है। क्या की है? शादी की। मदीना में। कहाँ? मदीना। उस वक्त का मदीना बहुत छोटा था, ठीक है ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कहा भाई अल्लाह ताला दोनों को खैर और बरकत अता फरमाए, मुबारक हो। ये किसका जवाब है? मेरा दोस्त शादी करके आए, मुझे पता ना हो, फिर मैं उसे दे मुझे खबर, यार मेरी शादी थी, तेरा बेड़ा गरक, तू बर्बाद हो, ये तो कैसा दोस्त है, तू मनूस आदमी है, तूने मेरे को शादी में बुलाया नहीं। ऐसा है या नहीं? शिकवा करेंगे नहीं करेंगे? हालांकि मेरा और मेरे दोस्त का इतना गहरा ताल्लुक नहीं होगा जितना नबी और सहाबी का ताल्लुक है। क्या गलत है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि अरे भाई मैं तुम्हारा नबी था, निकाह तो मुझसे पढ़वा दे, मेरा मुक्तदी मुझसे निकाह नहीं पढ़ाई तो सालों बात नहीं करूंगा। इसने निकाह दूसरे से पढ़वाया, मेरे से नहीं पढ़वाया। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुबारक दी, अमल से बताया कि शादी में हर एक जान पहचान वाले, हर एक दोस्त को दावत देना कोई जरूरी नहीं है, ये शादी का हिस्सा। ये जो हमारी बहनें कमारी बूढ़ी हो गई है ना, ये हमारी इन खराफात की वजह से। अगर शादी को इन तीन चीजों पर महदूद कर दिया जाए, निकाह, हक महर और वलीमा, और वलीमा भी सादा,
हुजूर अलैहिस्सलाम का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज थी। कितनी? 11। आपका सबसे बड़ा वलीमा पता है कितना था? जो सबसे बड़ा वलीमा था पता है कितने ऊँट ज़िबा किए थे, कितनी बकरी, कितनी गाय, कितनी भैंसें? आप तो सोच रहे होंगे। रहमतुल लिल आलमीन का वलीमा था और सबसे बड़ा वलीमा सिर्फ एक बकरी, सिर्फ एक बकरी में कितने लोग खाएंगे? 50, 60, 70, 80? सही है गलत है? एक बकरी, ये आपका सबसे बड़ा वलीमा था। और हमारे यहाँ तो 50-60 को बुलाना तो बेइज्जती है, ठीक है नहीं? और फिर लड़की वालों की तरफ से खाना करना होता है ना, माशाल्लाह पूरा टब्बर जाता है, रेवड़ पूरा जाता है दूल्हे के साथ, ठीक है ना? फिर वो लड़की वाले बेचारे सारों का खाना करेंगे। इसका इस्लाम में कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ करते ठीक है ना, लिस्ट बना कर भाई अब 300 आदमी होंगे, अगले बेचारे बच्ची वालों को 30 आदमियों के खाना खिलाने की इस्तिताअत नहीं होगी, लेकिन हमने 300 की लिस्ट भेजी है। ये इस्लाम के खिलाफ है और इसको हम फख्र समझते हैं। फख्र इस्लाम में है, इस्लाम से बाहर फख्र नहीं है। इस्लाम से बाहर शर्म है, इस्लाम से बाहर आर है, इस्लाम से बाहर जिल्लत है। इस्लाम में फख्र है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे साहिबजादी बेटी, लाडली बेटी कौन थी? हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत अली आए, आकर कहा कि या रसूल अल्लाह मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि बंदा खुद भी पैगाम निकाह दे सकता है, ऐब नहीं है कि खुद बराह रात भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। अब वो कह रहे हैं तुम्हारे माँ बाप कहाँ मर गए, वो क्यों नहीं आए, तुम अपने खानदान के बड़े को लेके आओ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपनी बच्ची से मशवरा करूँ। क्या करूँ? मुझ पर मेरी बच्ची का या मेरी बच्ची पर मेरा हक इतना नहीं है जितना फातिमा ज़हरा पर उसके अब्बा का हक था। मैं अपनी बच्ची का सिर्फ बाप हूँ, फातिमा का अब्बा उसका नबी भी है या नहीं, उसका रसूल है और उसकी ताबेदारी करना फातिमा ज़हरा पर फर्ज है। जब पैगंबर की ताबेदारी नहीं करे तो ईमान खतरे में है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? क्या करूं मैं? बेटी से हमारे यहाँ तो ये तस्वीर ही नहीं, बड़े बैठकर तय कर लेंगे हाँ भाई तेरी बेटी मेरी बेटी तेरे बेटे को, या तेरी बेटी मेरे बेटे को, मशवरा कर लिया ना, बेटे को बताना बेटी को बता, चल भाई हो गया था। बेटी से हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा फातिमा अली रिश्ता लेकर आया है तुम्हारे लिए, अली लेकर आया है, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा ने अर्ज़ किया कि अब्बाजान जो आपकी राय हो। ये हो गया मशवरा। अब यदि अख्तियार वाले साहब को क्या, अब आपकी जो राय हो, ये चीज हमारे अंदर नहीं, जहेज अल्लाह ताला रहम फरमाए। बेटी को जरूरत की चीज देना, पूरी जिंदगी देते रहना मना नहीं है, लेकिन सुई से लेकर हवाई जहाज तक तमाम जरूरियात बेटी को देना, ये हिंदुओं के धर्म में है, इस्लाम में नहीं है। लेकिन शादी के मामले में हम भी हिंदू बन चुके हैं।
अमलन नहीं देते जायज़ा। जो बच्ची जहेज नहीं लेकर आए उसकी जिंदगी सास साहिबाने अजाब लेकर क्या आई है। अरे बुढ़ी अम्मा पूरा वजूद लेकर तेरे बेटे के हवाले किया है अपना, और तुझे क्या चाहिए, लेकर क्या आई है तू। सारी जिंदगी ताने मार मार मार, बुढ़ी कब्र में जब तक नहीं मर जाएगी तब तक उस बच्ची का सुकून नसीब नहीं हो। बुढ़ी मर गई तो पीछे से उसकी बेटियां होंगी, वो नंदी बनकर भाभी को लेकर क्या आई, खाली हाथ आई, भूखे का मिले खानदान से आई, जैसे तुमने सोने के तराजू में बिठाया हो। वही हिंदुओं वाली सोच कि जहेज बच्ची को देना है, बच्ची को जरूरत की चीजें दो, जब जब आपके पास वुसअत है भेजते रहो। आपकी बच्ची की शादी हो गई तो शादी होने के बाद आप पर से उसका हक खत्म नहीं हो गया। जब जब आप कोई चीज खरीद रहे हैं, आपके पास अल्लाह ने वुसअत दे दी है, अपनी उस शादीशुदा बच्ची के लिए भेजिए। कभी कपड़े भेज दिए, कभी बर्तन अच्छे से मिल गए वो भेज दिए, कभी देखा कि बच्ची का बेड पुराना हो गया है, खराब हो गया है, खत्म हो गया है, बेड खरीद कर भेज दिया। उसके घर की जरूरत को देख लिया। और हमारे यहाँ एक और भी चीज है, ये बेटी के घर से तो पानी भी नहीं पीना है ना ऐसा, और बेटी के घर तुम नबी से बड़े गैरत बना गए। हुजूर अलैहिस्सलाम तो बेटी के घर पे जाकर रोटियां पका रहे हैं। हाँ? पर नबी की सुन्नत हर गैरतमंद का फख्र है, ठीक है ना। हुजूर हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा के पास हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए। आप रोटियां पका रही थी, तंदूर में डाल रही थी, आप भी बैठ गए, फरमाया बेटी मैं भी पका लूं, वही पकाई। आपने भी रोटी पेड़ा बनाया, रोटी बनाई, तंदूर में डाल दी, फिर दूसरी डाली, फिर तीसरी डाली। बेटी ने अब्बा से कहा कि अब्बा जी ये चीज अजीब है, मैंने जितनी रोटियां डाली हैं वो पक गई हैं, आप वाली सारी रोटियां कच्ची हैं, आप वाली सारी रोटियां कच्ची हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो आपने फरमाया कि बेटा जिसको मेरा हाथ लग जाए उस पर आग असर, उसे आग जला। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इनको हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ लगे हुए या नहीं लगे हुए? बड़े झप्पियाँ डाल डाल कर मिले हैं ये हुजूर अलैहिस्सलाम से। बाद बदबख्त लोग हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान और हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को जहन्नुमी कहते हैं। हुजूर के हाथ से लगे रोटी को आग नहीं जलाती, तो हुजूर के साथ सारी जिंदगी बसर करने वाले, आपके साए में सारी जिंदगी रहने वाले, उनको आग कैसे छुएगी? अकल की बात है। हमारे यहाँ सिर्फ शादी नहीं, गमी भी हमारे यहाँ इस्लामी तालीमात के खिलाफ। तदफीन के बाद मैयत के घर खाना पड़ता है नहीं पड़ता है? पकाते हैं ना, देगे उतरती हैं। ये खाना नाजायज है। क्या है ये इस्लाम की तालीम नहीं है। कभी किसी सहाबी की वफात पर उसके घर वालों ने तदफीन के लिए आने वाले लोगों को खाना खिलाया हो तो दिखा दो। जिस घर में मुफोतगी होती है ना, हमारे यहाँ उस मरने वाले का गम कम होता है, बड़ी टेंशन ये होती है कि यार तदफीन के लिए इतने लोग आएंगे, उनको खाना कहाँ से खिलाएंगे। और मेरे नबी की तालीम क्या है?
कि जब तुम्हारा पड़ोसी कोई मुसलमान फौत हो जाए तो 3 दिन तक कोशिश करके उनके घर में खाना पकने न दो, खाना पकने न दो। एक मोहल्ला है 100 घरों पर मुश्तमिल है, जाहिर है 100 घरों में से सबके यहाँ से एक दिन तो जनाजे नहीं उठेंगे ना। एक घर से जनाजा उठा है, 100 घर अपनी तरफ से रोजाना ताजियत के लिए आने वाले लोगों के लिए खुद अपनी तरफ से बनाकर खाना फौतगी वाले घर पहुंचाते रहे। भाई ये तुम खाएं, मेहमानों को खिलाएं, ये तो समझ आता है कि पहले तो वो बेचारे गम में हैं, अब वो खाने पीने की फिक्र वो करें नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इन तक खाना पहुंचाते हैं, जबकि हम इसके उलट करते हैं। बेटा अपने बाप की मैयत पे इतना नहीं रो रहा होता जितना अंदर अंदर से इस पे रो रहा होता है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अब ये 200 आदमी जो मेरे अब्बा की जो जनाजे के साथ चल रहे हैं कब्रिस्तान तक, ये जब वापस आएंगे तो इनको खाना कहाँ से खिलाऊंगा। इस्लाम कोई इतना शफाक मजहब थोड़ी है, इस्लाम में कोई इतनी अजियत वाली चीजों का हुक्म थोड़ी है। इस्लाम तो सरापा रहमत है, सरापा शफकत है। और फिर तीसरे दिन माशाल्लाह बहुत बड़ी दावत की जाएगी, ठीक है ना जी। एक खाना तो तदफीन के फौरन बाद, फिर 3 दिन मुस्तकिल आने वालों के लिए अलग चाय पानी का बंदोबस्त, फिर 3 दिन के बाद सोयम के नाम पर बहुत बड़ी खाने की दावत रखना और उसमें फिर अपने बिरादरी वालों को बुलाना। और अब चूंकि हम ज्यादा मसरूफ हो गए हैं तो हम तदफीन पर ही क्या कह देते हैं, सोयम की दुआ कल होगी, कह रहे हैं सोयम। सोयम के माने क्या है, तीसरा दिन, और दुआ कब कर रहे हैं, कल। हम मसरूफ हो गए ना, फास्ट हो गए हम बहुत दुनिया की तरफ, इसलिए। लेकिन इस्लाम में तब्दीली, ये हमारी अपनी रसूमात है ना, इसलिए हम इनमें तब्दीली कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम में तब्दीली, कभी कहा गया वक्त तंग है कि 4 तकबीर जनाजे किए, 4 नहीं पढ़ाओ, बस 2 तकबीर पढ़ाओ, जनाजा फिर जल्दी से दफन करते, हुई तब्दीली? कभी ये तब्दीली हुई कि जनाब अभी कब्रिस्तान में कब्र बनाना बहुत महंगा हो गया, बस डब्बे में अब्बा को बंद करके बस कहीं ऊपर पत्थर डाल के छोड़ दो, कभी ऐसा हुआ है? कितनी भी महंगी हो जाए, बननी क्या है, कब्र। कितना भी फास्ट हो जाए इंसान, पढ़नी क्या है, जनाजा। अर्ज करने का मकसद ये है कि रसूमात के अंदर तब्दीलियां होती हैं, शरीयत के अंदर तब्दीली नहीं होती। रस्म की ये पहली निशानी है कि उसके अंदर तब्दीली होगी। वो एक मेरे जैसा मौलवी साहब कोई चला गया दावत में, दस्तरखान लगा। आजकल तो माशाल्लाह हम बहुत तरक्की याफ्ता हो गए, बाशुरूर लोग हो गए, ठीक है ना जी, हमारा आला मेयार है तालीम में, तो आजकल तो दस्तरखानों का रवाज है नहीं है। आज जो सेहत बहुत ज्यादा आला क्वालिटी के लोग हैं वो खड़े खड़े खाते हैं, गधे घोड़ों की तरह। जो थोड़े से उनसे कम है तो चलो वो बैठ कर खाते हैं टेबल पर, लेकिन न टेबल का कोई तस्वुर है इस्लाम में। जमीन पर दस्तरखान बिछाकर खाना खाने का तस्वुर है। तो दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान बिछा, खाना लगा, उसके साथ इतने बड़े बड़े डंडे, इतने बड़े बड़े डंडे रखिए, 2 डंडे इधर, 2 डंडे उधर, 2 डंडे उधर, 2 डंडे उधर, सारे दस्तरखान पर डंडे डंडे रखे। अब मेरे जैसा बंदा उसको खाना ही नहीं उतर रहा हलक से, तो ये डंडे रखे हुए, खाना खाने के बाद हो सकता है पिटाई हो। परेशान, डर डर के खा रहा है, डर डर के खा रहा है। आखिर जैसे तैसे करके खा लिया, तजस्सुस हुआ, यार पूछूं तो सही कि ये डंडे क्यों रखे इन्होंने, पिटाई भी नहीं हुई, खाना भी सबने खा लिया, चले भी गए। पूछा भाई ये किसकी दावत थी? कहने का भाई वो फलाने। अच्छा भाई सलाम अलैकुम, भाई ये डंडे, यार ये पता नहीं है, हमारे शुरू से रवाज चला आ रहा है, हमारे अब्बा से पूछ लो। अब्बा के पास चले गए, सलाम अलैकुम बाबा जी ये डंडे अंकल,
कहते यार ये तो बहुत पुराना हमारे यहाँ रस्म चली आ रही है, बुनियाद मुझे पता नहीं है कैसे शुरू हुआ। मेरे अब्बा के पास चले जाओ। वो गए तो उन्होंने कहा यार ये तो हमसे बड़ों से ही ऐसे चला आ रहा है, पहले छोटे डंडे होते थे, अब ये बड़े हो गए। उसने बोला मेरे अब्बा के पास है, 4 नस्लें वहां मौजूद थी। तो परदादा थे उनके पास पहुंचे, कहने बाबा जी ये क्या डंडे रखे हुए? पहले तो वो रोया, फिर हंसा, फिर कहने लगा कि असल में हमारी कौम अपने इलाके में बहुत मेहमान नवाज कौम है, मेजबानी करना अपनी सआदत समझती है। तो हमारा शुरू से उसूल रहा है कि दस्तरखान पर खाने के बाद इंसान को किस चीज की जरूरत पड़ती है? खिलाल की। पड़ती है नहीं पड़ती है? पड़ती है। तो हम क्या करते थे कि जो सरकंडे होते हैं ना, जिसको हम काना भी कहते हैं, जिससे अभी नौजवान नस्ल को तो पता नहीं है, पुराने लोग जानते होंगे, जिससे कलम काट कर बनाते थे लिखने के लिए, काना, सरकंडा, कहा कि उसके छिलके उतार कर हम छोटे छोटे खिलाल की तरह बनाकर रख देते थे। लेकिन हम चूंकि बहुत मेहमान नवाज थे, तो हमने कहा कि यार पता नहीं है कि ये छिलका जो हमने काट कर रखा है मोटा हो, लेकिन हमारे मेहमान को पतले छिलके की जरूरत है, तीली की जरूरत है, या हमने पतला बना दिया हमारे मेहमान को मोटी तीली की जरूरत है, खिलाल की जरूरत है। तो हमने ये कहा कि बस तीलियां नहीं बनाते, सरकंडे के टुकड़े काट काट कर वो रख देते हैं, खुद जिसको जितनी जरूरत होगी उसका छिलका उतारेगा, तीली बनाकर और खिलाल कर लेगा। बस कुछ अरसा तो ये चलता रहा, फिर असल बाद में आने वाली नस्ल की नजर से ये चीज, इसकी असलियत खत्म हो गई, बुनियाद खत्म हो गई कि ये रखे क्यों है। उन्होंने जब देखा चले कि यार ये क्या काने काने रखे हुए टूटे टूटे, उन्होंने अच्छी सी लकड़ियां छिलवा कर बनाकर रंग करके रख दी। उसके बाद आने वाली नस्ल ने कहा कि ये तो छोटी लकड़ियां, उन्होंने बड़े डंडे लगाकर उनको पॉलिश करके वो रख दिया, ये है हमारी रस्म। तो किसी कौम कबीले की बनाई हुई रस्म हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक जैसा कानून, एक जैसी हिदायत और एक जैसा हुक्म सिर्फ उस जात का रहता है जिस जात ने इस दुनिया को बनाया। क्यों? कि उसे पता है कि ये मेरी दुनिया की इब्तिदा है, ये मेरी दुनिया की इंतहा है। अब ये जानता है कि आज इसको इस चीज की जरूरत है, ऐसा हुक्म दे दूं कि यही हुक्म कयामत तक इसके साथ चलता रहे। यही वजह है कि हालात कितने भी कठिन या कितने भी आराम वाले हो जाएं, नमाजें वही, बोलते नहीं है कितनी है? 5 हैं। रोजे वही 30-29 हैं, और रखने भी रमजान में हैं। ऐसा नहीं है कि जनवरी में रमजान आए तो रोजे रमजान में रख लें, और अगर जून में आए तो फिर सारे मुफ्ती कहें कि भाई अब चूंकि गर्मी आए काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए जनवरी में रोजे रख लेंगे इस रमजान के बदले में। ऐसा नहीं है। कुछ भी हो रहा हो, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ने किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा मुकल्लफ और पाबंद बनाया ही नहीं है। जो कहता है कि रोजे मेरे बस के नहीं, वो बकवास करता है। जो कहता है नमाज मेरे बस की नहीं, वो बकवास करता है। जो मालदार होते हुए कहता है हज मेरे बस का नहीं, वो बकवास करता है। अल्लाह इंसान के बस से ज्यादा कोई बोझ डाल ही नहीं सकती। अल्लाह ने खुद फरमाया। तो मेरे भाइयों, इस सरकंडे और डंडे की कहानी से बाहर निकल आए, खानदानों बिरादरियों के रस्म और रवाजात से बाहर निकल आए, मसलक की खलीजों से बाहर निकल आए। अपनी पहचान बहैसियत बरेलवी के न बनाए, अपनी पहचान बहैसियत देवबंदी के न बनाए, अपनी पहचान बहैसियत अहले हदीस के न बनाए, अपनी पहचान बहैसियत मोहम्मद अरबी के उम्मती होने के, और वो उम्मती होने के जिसका नाम अल्लाह ने कुरान में मुसलमान रखा है, वो पर बनाए पहचान। दुनियाए कुफर आपको, मुझे देवबंदी मौलवी की हैसियत से नहीं जानती है, या मक्की मस्जिद के खतीब साहब को बरेलवी मौलवी की हैसियत से नहीं जानती है, या कादसिया मस्जिद के खतीब साहब को अहले हदीस की हैसियत से नहीं जानती है। वो यही जानती है कि ये मुसलमानों के मजहबी पेशवा है।
बम देवबंदी को नहीं ढूंढता है कि ये देवबंदियों की मस्जिद है, इस पर गिरूं, ये बरेलवियों की मस्जिद है, इस पर गिरूं, या ये अहले हदीसों की मस्जिद है, इस पर गिरूं, या मेरा बारूद, ये दो जने बरेलवी देवबंदी साथ नमाज पढ़ रहे हैं, देवबंदी को तो लग जाए, बरेलवी बच जाए। नहीं, उसके सामने टारगेट सिर्फ मुसलमान है। लेकिन अफसोस ये है कि हम जो दुश्मन हमें बहैसियत कौम के एक मुसलमान समझ रहा है, आज तक हम वो नहीं बन सके। हमने वही अपनी खलीजें बनाई हुई हैं, अपनी पहचानें बनाई हुई हैं, अपने सिलसिले बनाए हुए हैं, अपने लीडर बनाए हुए हैं, अपने कायद बनाए हुए हैं। कहते हैं कि मुसलमानी आसानी, मुसलमानी आसानी, जिंदगी आसान चाहते हो, मुसलमान कहने से मुसलमान कोई नहीं होगा, अमल से पता चलता है कि कौन मुसलमान है। सिर्फ नमाज पढ़ ली, ये इस्लाम का एक हुक्म है। बाकी तिजारत, सूद की कारोबार, सूद का, अल्लाह माफ फरमाए, आजकल सोशल मीडिया पर भी अजीब अजीब कर्ज सूद पर देने के इश्तिहारात आते हैं। इतना कर्ज ले लो, इतना कर्ज ले लो, कोई सूद नहीं। एक ने पूछा कि मौलवी साहब, एक कोई एनजीओ है वो कर्ज देती है, लेकिन कर्ज इतना देगी, उसमें कोई पैसा नहीं लेगी, लेकिन अपने ऑफिस चार्जेस के तौर पर 150 रुपया या 200 रुपये लेती है। क्या ये सूद है? मैंने कहा 1 रुपया भी लेगी तो सूद है, 1 रुपया भी लेगी तो सूद है। बगैर सूद के सिर्फ वो है कि ये 10 लाख दिए, यही 10 लाख मुझे दे दे, बस। इस पर चवन्नी अठन्नी भी अगर लगाई कि ये मैंने इसमें थैली ली थी पैसों को रखने के लिए, इसके मुझे 10 रुपए दे दो, है। गिलाजत और गंदगी को तरह तरह के लिबादों में ओढ़कर हमारे मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम की तरफ लौट कर आ जाओ। इस्लाम में हमारी बका है, इस्लाम में हमारी सलामती है, इस्लाम में हमारी सरबुलंदी है। कुरान में अल्लाह ने वादा किया है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनून, अगर तुम ईमान वाले बन जाओगे तो तुम ही इज्जत और सरबुलंदी वाले हो जाओगे। जब तक हम ईमान वाले थे तो खालिद बिन वलीद ईमान वालों में था, जब तक हम ईमान वाले थे तारिक बिन ज़ियाद घोड़े दौड़ाने वाला ईमान वालों में था, जब तक हम ईमान वाले थे तो महमूद गज़नवी हम में मौजूद था, जब तक हम ईमान वाले थे तो उमर इब्न खत्ताब और उस्मान गनी, अली अल मुर्तज़ा और सिद्दीक़ अकबर थे। जब हम ईमान वालों की लिस्ट से बाहर निकले, लिस्ट से बाहर निकले, तो फिर हमारा सवाल शुरू हो गया। महंगाई को रो रहे हैं, पेट्रोल इतना हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मेरी कौम अगर पेट्रोल 1000 रुपए का भी हो जाएगा ना, मेरी कौम बाहर नहीं निकलेगी। सही कह रहा हूं? नहीं निकलेगी, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह पैसा है बहुत हराम का। 1000 का पेट्रोल हो गया तो क्या हुआ, 100 रुपए का अंडा हो गया तो क्या हो गया, हमने थोड़ी निकलना है। हम वो कौम है कि एक बादशाह ने वजीर से कहा कि यार मेरी रियाया मेरे पास क्यों नहीं आती है, इनको मजबूर करो कि मेरे पास सवाल करने आए। वजीर ने महंगाई कर दी, 1 रुपया बढ़ा दिया, कुछ नहीं, 2 रुपए बढ़ा दिए, कुछ नहीं, 3 रुपए बढ़ा दिए, कुछ नहीं, निकल ही नहीं रहे। तो इंडस्ट्रियल एरिया, सनदी एरिया शहर से अलग था, दरमियान में पुल था, तो वहां पर वजीर ने 2 संतरी खड़े कर दिए कि जो यहां पुल से गुजरेगा तो उसको जूते लगाओ, नहीं जो गुजरेगा 1 रुपया टैक्स लो, 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए टैक्स दे रहे, जा रहे। आखिर वजीर ने कहा अब जब भी गुजरे, जितने गुजरे उनको जूते लगाओ, 10-10 जूते लगाओ। अब सारी कौम जमा हो गई बादशाह की दरबार में। ये मैं पाकिस्तानियों की मिजाजत पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, माजरत के साथ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, सिर्फ आप अपने आप तरफ न देखें, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हम सारे जमा हो गए बादशाह सलामत के पास। क्या मुतालबा है?
बादशाह सलामत हमारा एक मुतालबा है, हम 1000 आदमी पूरी क्लास करते हैं, जूते लगाने वाले 2 सिपाही हैं, जूते लगाने वाले सिपाहियों की तादाद बढ़ाओ। हम वो कौम रह गए हैं भाई, अपने आप को पहचानो। आप वो कुव्वत हो कि आपकी मर्जी के बगैर अगर आप अपनी आप पर आ जाओ, बिरादरियों के खोल से निकल आओ, मसलकों के खोल से निकल आओ, खानदानों के खोल से निकल आओ, खालिसतन पाकिस्तानी मुसलमान बनकर अगर तुम खड़े हो जाओ, रब्बे मोहम्मद की कसम है एक काउंसलर भी तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं आ सकता है, वजीर आजम तो बड़ी बात है। हमने खुद इन अय्याश हुक्मरानों को बनाया है जो मगरमच्छ आंसू बहाते हैं टीवी पर बैठकर कि हमारा दिल नहीं कर रहा। अरे तू जो 5 करोड़ की कार पे घूम रहा है, ये मुझ पर कर्जा है, ये मेरे टैक्स से दिया गया है। तेरी जो असेंबली बनी हुई है अरबों रुपए की, वो मेरे टैक्स से बनी हुई है। तेरे डीसी एसपी जैसे कमिश्नर, तेरे एमएनए एमपीएस जो अय्याशी कर रहे हैं, गाड़ियों में फिर रहे हैं, ये इन्हें जो तेल जला जा रहा है ये मेरे टैक्स का तेल है। मेरा टैक्स दूध टैक्स में अय्याशी कमिश्नर करे, टैक्स दू में अय्याशी एमएनए एमपीए करे, टैक्स दू में अय्याशी सदर वजीर आजम करे। उधर के आ जाओ अपने मोहल्लों से, मस्जिद के हुजरों में बैठो। अगर मुल्क में गुर्बत खत्म न हो तो राशिद बदरी की गुलसीने में गिलाशनकोफ का बस्त उतार देना। ड्रामेबाजी करते हो। सिद्दीक अकबर के जमाने में तो होती महंगाई, फारूक आजम के जमाने, आज भी अफगानिस्तान 30 साल जंग में रहने के बाद आज वहां डॉलर 80 रुपए का है, अफगानी 80 रुपए का डॉलर है, और पाकिस्तान में 270 रुपए का डॉलर है। क्यों? इसलिए कि वो अय्याश नहीं है, यहां अय्याशों का ठेका है, यहां अय्याशियों की जागीर है। मेरी कौम, अपने अंदर शऊर पैदा करो, एक कौम बनो, बेदारी का इजहार करो, वरना मरते रहो। मैंने भी मर जाना है, बाकियों ने भी मर जाना है, रहेगा कोई भी नहीं। मुशर्रफ भी गया ना, या नहीं गया? ये हुक्मरान भी यूं ही जाएंगे, ये रियाया भी यूं ही जाएंगे, लेकिन अपनी इज्जत और बका के लिए, अपने हुकूक के लिए, सलामती के लिए कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। बेबस कौम मत बनो, खामोश कौम मत बनो, जुबान पर ताला लगाने वाली कौम मत बनो। अपने हुकूक के लिए डरो, अब लड़ो कि मैं पैदल चल रहा हूं और मेरे ऊपर ड्यूटी करने वाला मेरे शहर का एसएचओ, मेरे शहर का एसपी, मेरे शहर का डीसी प्राडो गाड़ियों में घूम रहा है, लैंड क्रूजर में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? इसको उतारो, साइकिल पर चले, ये मेरे टैक्स का पैसा है। क्यों वजीर आजम जहाजों में सफर कर रहा है? ट्रेन नहीं है, ट्रेन में सफर करो, जहाजों का खर्चा बचाओ, ये अय्याशी कहते बंद करो। फिर महंगाई हो तो बता दो, बाकी कर्जा लो हमारे नाम पर, अय्याशियां तुम पूरी करो, कभी भी पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकेगा। इस अय्याश टोले का मुकाबला करना पड़ेगा, नवाज शरीफ के रूप में हो, सरदारी के रूप में हो, इमरान खान के रूप में हो, या किसी भी शक्ल में हो। जो अवाम का नहीं है हम उसके नहीं है। पाकिस्तान के वफादार बनो, तुम रहो ठाठों भाटों में। मेरा शाही पिए तालाब का गंदा पानी और तू पिए मिनरल वाटर। जुल्म तो देखो, यहां रोटी कितने की मिलती है? 20 रुपए की। असेंबली में जो होटल है ना, असेंबली में जो एमएनएस के लिए होटल है, पता है उसमें रोटी कितने की मिलती है? 1 रुपए। 1 रुपए की रोटी मिलती है। मेरा मजदूर 30,000 रुपए कमाए महीने में, 20 रुपए की रोटी ले, और एमएनए 1.5 लाख रुपया तनख्वाह खाए और 1 रुपए की रोटी ले। जुल्म नहीं है? ये बदमाशियां बंद करो, मुल्क खुशहाल होगा और अल्लाह की तरफ रुजू करो। अल्लाह ही इन हुक्मरानों के दिलों में दर्द डालेगा। मेरे सच्चे नबी का फरमान है, आमालुकुम अम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान होंगे। ये हमारी बेनमाजी होने की शक्ल है, ये हमारे जिनाकार होने की शक्ल है, ये हमारे सूदखोर होने की शक्ल है, ये हमारे सारे गुनाहों की शक्ल मिलकर ये हुक्मरान बनता है। आओ हम
ताकि फिर हुक्मरान भी अल्लाह वैसे अता फरमा दे। अल्लाह मुझे और आपको बनाए।